शेर सिंह, जल्दी चलो, जंगल में पानी का तालाब सूखने लगा है। क्या बात कर रही हो? तालाब सूखने लगा है? ये तो बहुत बड़ी परेशानी है। अभी वहां जल्दी चलो और कुछ मंत्रियों को भी बुला लो। सभी तालाब के किनारे पहुंचते हैं। तालाब सच में सूख चुका था, पानी बहुत ही कम मौजूद था। ये बड़ी अजीब बात है, इतनी बड़ा तालाब कैसे सूख सकता है? ये तो सच बात है। जरूर नदी से आने वाली पानी खत्म हो चुका होगा जो इस तालाब तक पहुंचती थी। अब हमें मिलकर इसका समाधान ढूंढना ही होगा। शेर सिंह, आप एक अनुभवी और समझदार नेता हैं। आप ही कोई समाधान निकाले, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब तक कोई समाधान नहीं निकलता तब तक इस तालाब का पानी सीमित इस्तेमाल किया जाएगा। सभी को बराबर बराबर पानी मिलेगा। सबका आकार अलग अलग है, इसलिए सभी अपने आकार के हिसाब से ही पानी पिएंगे। सभी शेर सिंह की बातों से सहमत हो जाते हैं, मगर गधे के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। धीरे धीरे देखना जानवरों, तुम सब चारा और शिकार के लिए भी तरस जाओगे। अगले दिन शेर सिंह के पास एक प्राणी आया। मैंने सुना है कि पड़ोस जंगल के दुष्ट नेतागण पानी को रोक रहे हैं। उस पानी पर हम सभी का अधिकार है। मुझे लगता है कि एक बार आपको वहां जाकर बात करनी चाहिए। ये तो बड़ी ही गंभीर बात है। मैं कल जाऊंगा और उसका निरीक्षण करूंगा ताकि मुझे पता चल जाए कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है या फिर कोई चालबाजी है। अगले दिन शेर सिंह चुपके चुपके दूसरे जंगल में घुसा और नदी की तरफ देखा जो सच में सूखने लगी थी। इस बैल को दूसरे के फट्टों में हाथ लगाने की बड़ी गंदी आदत है। बिना मतलब बेचारों पर शक करा दिया था। न जाने अगर जोश में होश खोकर यहाँ आ जाता तो ये कुत्ते की तरह मारते मारते 4 और गिनते 1। शेर सबको सच्चाई बताता है और सबको यकीन होता है कि ये मात्र एक अफवाह है। फिर अगले दिन एक और प्राणी शेर सिंह के पास आता है। शेर सिंह, मेरे पति गायब हैं। कल रात को ही किसी ने उन्हें घर के बाहर बुलाया और वो फिर लौट के घर नहीं आए। ये क्या बोल रही हो? हिरन घर से ही गायब हो गया? भला किस में इतनी हिम्मत है कि वो हमारे जंगल के प्राणी को गायब कर दे? क्या तुमने उसे देखा था? अरे नहीं नहीं, इसी बात का तो अफसोस है। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ, कोई मुझे बुला रहा है, और फिर वो कभी आए ही नहीं। तभी एक गाय भी वहाँ पहुँचती है। बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। मेरे पति को भी किसी ने आवाज दी और मैं जब बाहर आई तो वो गायब थे और लौट के घर भी नहीं आए। धीरे धीरे अन्य प्राणी भी इसी प्रकार की परेशान लेकर शेर सिंह के पास पहुँचे। ये मेरे जंगल को क्या हो गया है? लगातार परेशानी क्यों आ रही है? अब तो कुछ करना ही पड़ेगा, वरना मेरे नेता होने का क्या फायदा अगर मैं इस जंगल को संभाल ही नहीं सकता। अगले दिन शेर सिंह ने सभी लापता जानवरों को ढूंढने निकला। हर किसी से पूछा। शेर सिंह बहुत लोगों से सवाल जवाब करता है, मगर कोई भी किसी अजनबी को नहीं जानता। तुम जंगल के पहरेदार हो, तो फिर क्या कल तुमने रात में कोई अजनबी प्राणी देखा है जो इस जंगल का नहीं है? अरे नहीं नहीं, कल कोई भी बाहर का प्राणी जंगल में नहीं दिखाई दिया। शायद ही कोई ऐसा आया हो जिसे मैंने नहीं देखा हो। एक दिन वो रात में गश्त मारता है। उसे एक गधा नजर आता है। ये गधा इतनी रात की किधर जा रहा है? मुझे पता करना चाहिए, क्योंकि बहरूपिया कोई भी हो सकता है। शेर उसका पीछा करता है, मगर गधा कोई ऐसा काम नहीं करता कि उसे पकड़ा जाए। थक हार कर शेर सिंह चला गया और अगले दिन मैंने उस गद्दार का पता लगा लिया है। वो हमारे ही जंगल का प्राणी है। जल्द ही वो मेरे कब्जे में होगा, और अगर एक बार मेरे हाथ वो आ गया तो समझो वो खत्म। गधा ये सुनता है तो थोड़ा डर जाता है। तभी उस शेर सिंह की नजर उस पर जाती है। वो और कहता है, अब मैं उसके और नजदीक पहुंच चुका हूं। मुझे उसके हाव भाव से पता चल रहा है कि इसी सभा में मौजूद है और मेरे बात को सुन के डर रहा है। मैं चाहता हूं कि वो अपना गुनाह कबूल कर ले। मैं उसे छोड़ दूंगा। गधा इस बार शांति से खड़ा रहता है और सभा में सिर्फ सन्नाटा रहता है। ये सभा वभा छोड़िए नेताजी। आखिर कब पकड़ा जाएगा चोर? अगर आपने उसे पकड़ लिया है या फिर उसे पहचान लिए हो तो हमें बताओ। यूं पहेगी बुझवाने से कुछ नहीं होगा। सही बात कहा भाई। जब से देखो भाषण दिए जा रहा है, चोर का सबूत तो मिला नहीं। ये खाक चोर पकड़ेंगे। ये बूढ़े हो चुके हैं, अब रिटायर का समय आ गया।
सभी जाने की बात करते हैं, तभी शेर सिंह बोलता है, इस गधे को पकड़ लो। यही गधा है जो जानवरों को बहला फुसला के कहीं ले जाता है और जानवर कभी वापस नहीं आते। मैंने एक रात उसे जंगल में घूमते देखा है। सभी गधे से सवाल करने लगते हैं। क्या ये बात सही है गधे? तुम रात में किस काम से घूमने निकले थे, हमें बताओ। ये बात सही है कि मैं रात में जंगल में निकला था, मगर मैं वो बहरूपिया नहीं हूँ जो जानवरों को गायब कर रहा हूँ। मैं बस ऐसे ही टहलने निकला था। झूठ बोल रहे हो। तुम मेरे चोर पकड़ने वाली बातों से डरने लगे थे। तुम्हारा व्यवहार बहुत अलग था, मानो किसी चोर की असलियत सामने आ गई हो। मात्र व्यवहार बदलने से कोई चोर कैसे साबित हो सकता है? कुछ सबूत भी तो होना चाहिए। ये हमारी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हमें तुम पर संदेह है। जरूर तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो। बोलो क्या बात है जो तुम रात में जंगल घूमने निकले थे? मैं नहीं बात सकता कि मैं क्यों जंगल में घूमने निकला था। बस कुछ जरूरी बात थी, लेकिन इससे साबित नहीं होता कि मैं वो बहरूपिया हूँ जो जानवरों को गायब कर रहा हूँ। जब तक तुम हमें सच्चाई नहीं बता देते, तुम इस जंगल में नहीं रहोगे। तुम्हें ये जंगल छोड़कर जाना पड़ेगा। बाहर निकल जाओ हमारे जंगल से। बिल्कुल सही बात है। हमारे नेता ने बिल्कुल सही कहा है। तुम हमारे जंगल के लिए खतरा हो सकते हो। तुम्हें इस जंगल में रहने नहीं दिया जाएगा। सभी के कहने पर मजबूरन गधे को जंगल छोड़कर जाना पड़ा। मुझे अब यकीन है कि कोई भी जानवर अब गायब नहीं होगा, क्योंकि ये गधा ही वो बहरूपिया था। कुछ दिनों में आप सभी को मालूम हो जाएगा। समय बीता और जंगल में शांति फिर लौट आई। अब कोई भी प्राणी गायब नहीं हो रहे थे, मगर अभी भी तालाब सूख रहा था और जानवर परेशान थे। यह एक परेशानी तो चली गई, मगर एक अभी भी खड़ी है। हमें पानी के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना प्यास में हम मर जाएंगे। नेताजी को कुछ उपाय बताना चाहिए। तभी एक चीता भागते हुए आया। दोस्तों, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। जंगल के दक्षिण भाग में कई घुसपैठिए आ गए हैं। वो कह रहे हैं कि वो जमीन उनकी है। हमें नेताजी को इसके बारे में बताना चाहिए ताकि कोई समाधान निकाल सकें। सभी शेर के पास पहुंचे, उसे सारी बात बताई। वह तुरंत उस जगह में पहुंचा। ये जमीन हमारी है। इस जगह पर हमारा हक है। तुम याद करो, कई सालों पहले इस जगह पर एक संधि हुई थी। इस जगह पर दोनों जंगल के प्राणियों का हक होगा। जब किसी जंगल में चारा पानी खत्म हो जाएगा, तब वो इस जगह का इस्तेमाल कर सकता है। ये क्या बोल रहा है नेताजी? क्या सच में कोई संधि हुई थी? क्या सच में कोई ऐसा नियम बना था? कई सालों पहले ऐसा हुआ था। मैं जब इस जंगल का नेता बना था, तो पुराने नेता ने मुझसे इस बारे में बात की थी, मगर मुझे लगा कि ये बात ये भूल गए होंगे, मगर इन्हें याद है। तो कुछ कीजिए। ये जगह बहुत खास है। इस जगह से छोटी नदी बहती है, हरे घास है और शिकार भी मौजूद रहता है। अगर उन्हें दे दिया तो हम क्या करेंगे? मैं मानता हूं कि इस जगह के लिए संधि हुई थी, मगर परेशानी दोनों तरफ है। हमारे पास भी पीने के लिए पानी और शिकार और चारा भी नहीं है, इसलिए हमें मिलकर इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर ठीक है, एक हफ्ते के लिए तुम इस्तेमाल करोगे और अगले हफ्ते हम इस्तेमाल करेंगे। इससे दोनों खुश रहेंगे। दोनों पक्ष सहमत हो जाते हैं और बारी बारी से पानी का इस्तेमाल करने लगते हैं। इसी बीच एक बकरी जंगल में आती है। अरे तुम कौन हो? यहाँ किस लिए आई हो? मैं एक मकसद से आई हूँ। मेरे ईश्वर ने संकेत दिया है कि मैं इस जंगल को बचाऊं। मेरे भगवान का संदेश है कि यहाँ बहुत बड़ी विपदा आने वाली है। कैसी विपदा? हमें बताइए, क्योंकि कुछ दिनों से जंगल में बहुत सी घटनाएं घटी हैं जिससे हम सब परेशान हैं। आने वाले कुछ दिनों में पानी खत्म हो जाएगा, तालाब सूख जाएगा और तुम्हारे जंगल में कई घुसपैठिए घुस आएंगे जो तुम्हें ही इस जंगल से बाहर कर देंगे। इसका उपाय क्या है? हम इससे कैसे बच सकते हैं? हमें कोई तरीका बताओ। एक ही तरीका है। इस जंगल में जो विपदा आ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण आपका नेता शेर सिंह है। उसके ग्रह नक्षत्र इस जंगल के लिए सही नहीं है। आपको तुरंत कोई नया नेता चुनना ही होगा। सभी डर जाते हैं। वह तुरंत शेर सिंह के पास जाते हैं। शेर सिंह, इस बकरी का कहना है कि हमारा जंगल का पानी सूख जाएगा, नदी तालाब सब कुछ सूख जाएगा,
घुसपैठिए हमला कर देंगे और ये सब आपकी वजह से हो रहा है। शेर गुस्से में कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो? भला इसमें मेरा क्या दोष है? बकरी, तुम आखिर कौन हो और मेरे भोले भाले जानवरों को क्यों डरा रही हो? मैं एक अंतर्यामी बकरी हूँ। मुझे भविष्य नजर आ रहा है। तुम सब खतरे में हो। इस जंगल को बचाओ शेर सिंह, अपनी गद्दी त्याग दो। हाँ, बिल्कुल त्याग दो, अभी त्याग दो। हमें बकरी के एक एक बात पर यकीन है। ये क्या बकवास कर रहे हो? एक बकरी आती है, 2-4 बात करती है और तुम सब उस पर आंख बंद करके विश्वास कर लेते हो। बकरी, तुम यहाँ से चले जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। चलो मान लिया कि ये बकरी झूठ बोल रही है, लेकिन आपको अपना पद छोड़ने में क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? क्या मालूम सच में ये काम कर जाए और तालाब का पानी भर जाए, घुसपैठिए भाग जाएं? ऐसा नहीं हो सकता, ये संभव ही नहीं है। जंगल में पानी आ ही नहीं सकता। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भला जंगल में पानी क्यों नहीं आ सकता? शेर को एहसास होता है कि गुस्से में उसने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है। वह चुप हो जाता है। अरे बोलिए ना, भला जंगल में पानी क्यों नहीं आ सकता? जवाब दीजिए। तभी गधा वहाँ कुछ लापता जानवरों के साथ पहुँचता है। उसे देखकर सब हैरान हो जाते हैं। दोस्तों, ये जवाब नहीं दे सकता क्योंकि इसकी जुबान किसी ने बंद कर दी है। इसे इतना लालच मिल चुका है कि ये हमारे जंगल का सौदा कर चुका है। जंगल का पानी, जमीन, घास, चारा, सब कुछ। ये तुम क्या कह रहे हो? हमें सब सच सच बताओ। जब मुझे इस जंगल से निकाला गया था तब मैं दूसरे जंगल में गया। वहाँ मेरी मुलाकात बकरी से हुई। उसने मुझे बताया कि एक शेर ने कुछ जानवरों को पकड़कर दूसरे जंगल में भेजा है और मैंने जब पता किया तो ये हमारे ही भाई बंधु थे। ये तुम क्या कह रहे हो? इस भोले चेहरे के पीछे इतना शातिर दिमाग कैसे छुपा है? अरे इतना ही नहीं, इसने हमसे झूठ बोला कि नदी में पानी नहीं आ रहा है, इसलिए तालाब भी सूख गया है, जबकि असलियत में नदी में बांध बनाकर दूसरे जंगल में भेजा जा रहा है और वो बांध भी हमारे गायब भाई बंधु को जबरन काम करा के किया जा रहा है। बोलो नेताजी, क्या ये बात सब सही है? तुमने ये सब किस लिए किया? हमें साफ साफ बताओ। शेर की असलियत सामने आ चुकी थी। वह डरते हुए कहता है, मुझे लालच दिया गया था। अगर मैं किसी तरफ आपको यहाँ से जाने के लिए विवश कर देता तो ये जंगल हमेशा के लिए मेरा हो जाता। मैं हमेशा के लिए इस जंगल और दूसरे जंगल का राजा बन जाता। इस तरह मैं दोनों जंगल में राज करता। छी छी, तू कैसा नेता है? राजा बनने की लालच में तूने अपने ही लोगों का सौदा कर दिया। अच्छा हुआ जो गधा समय रहते पहुंच गया, वरना तू तो हम सबको जंगल से बाहर करने का जुगाड़ निकाल चुका था। सभी ने उसकी खूब धुलाई की और जंगल से भर फेंक दिया। गधे भाई, सब सभा के दिन शेर सिंह और हमने तुमसे पूछा कि रात में तुम क्या कर रहे थे, तो तुमने रात की घटना के बारे में क्यों नहीं बताया? अगर बता देते तो इसकी सच्चाई इसी वक्त सामने आ जाती। मैं नहीं जानता था कि शेर ही वो बहरूपिया है जो जानवरों को गायब कर रहा था, इसलिए मैं उस रात उस बहरूपिये को ढूंढने निकला था, मगर मैं नहीं चाहता था कि उसे मेरे बारे में जानकारी मिले, इसलिए बार बार पूछने पर मैं चुप था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गधे भाई, तुमने सही वक्त में आकर सभी की जान बचा ली, हमारी जान बचा ली।